गर्मियों में हम ख़वातीन के सुबह से शाम तक और शाम से रात तक कभी ख़त्म ना होने वाले कामकाज। और मज़े की बात यह है कि इस गर्मी की शुरुआत में ये हाल है तो आगे के दिनों में क्या होगा यही सोचना। मगर फ़िक्र की कोई बात नहीं, हम हैं ना एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक से ढेरों सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश व आबाद रखे, अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने प्यारे बच्चों के साथ हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मेरी बड़ी मज़ेदार सी प्यारी सी गर्मियों में तड़ाकेदार गर्मियों की मॉर्निंग हो चुकी थी और यहाँ पर जो है ना मेरे घर के काम काज भी स्टार्ट हो चुके थे। तो अच्छा, अपने घर के काम काज को और अपने दिन को प्रोडक्टिवली बनाने के लिए जो है ना हम हमेशा, जो हम होम मेकर्स होती हैं, हम ख़वातीन होती हैं ना कोई कोशिश में लगी रहती हैं। अच्छा, ये तो हमारी रूटीन होती है, रोज़ के झाड़ू पोछे करना, रोज़ की सफाई करना, रोज़ का किचन साफ़ करना, और चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों, हमें मर खप के भी ये वाले काम करना लाजिम होते हैं। और ये वाहिद ऐसा काम होता है ना, ये ऐसी ड्यूटी है कि जिससे हमें कभी छुट्टी नहीं मिलती है। चाहे हम ख़वातीन जितनी भी चाहे बीमार ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमें हिम्मत करके जो है ना उठना ही पड़ता है, खड़े होना पड़ता है, अपने घर को काम काज करना होता है, अपने घर को देखना होता है, अपनी फैमिली के लिए उठना, खाना पकाना, उनके ख्याल रखने के लिए जो है ना अपनी तकलीफ़ों को हमें भूलना ही पड़ता है। तो बस जी, यहाँ पर मैं भी वही कर रही थी, अपने घर की सफाई कर रही थी, झाड़ू वगैरह कर ली थी, अपने घर को साफ़ कर रही थी। अच्छा, ये वाला जो है ना मैं नया मॉप लेकर आई थी और जो है ना आपको पता है मेरी हमेशा से आदत है ना, मैं कभी भी पोछा लगाते हुए घर में नहीं वीडियो शूट करती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो है ना ज़मीन पर बैठकर और बाल्टी भर के पानी से पोछा लगाऊं, बार बार पानी से पोछे को धो के साफ़ करके फिर ज़मीन को घस घस के साफ़ करूं। लेकिन क्या बात है ना कि वीडियो में इस तरह से शूट नहीं कर सकती। अच्छा, तो बस जी, मैंने सोचा कि कभी कभार जो है ना ये वाले मॉप से ही घर को साफ़ कर लिया करूँगी, वीडियो शूट करनी होती है इस वजह से। तो बस इसीलिए जो है ना मैंने आज ये वाला जो है ना पोछा ही कह लूँ अपनी ज़बान में कि ये मंगवा लिया था और इससे पूरे घर को साफ़ कर लिया था। और वैसे तो है ना मैं अपने घर में ज़मीन के ऊपर जो है ना बैठ के मज़े से पोछा लगा रही होती हूँ ताकि ज़मीन चमकदार हो जाए, फ़िनाइल डाल के, और पूरे घर को खुशबू से महका देती हूँ। अच्छा जी, वहाँ पे काम करने के बाद वही हमेशा की तरह, भाई आपने एक झाड़ू पोछा कर लिया, उसके बाद आपको किचन को देखना है। अगर आपने किचन साफ़ कर लिया है तो फिर आपको घर को देखना है। मतलब है कि ये रूटीन जो है ना हमारी चलती ही आ रही है, सदियों से हम औरतों को देखते हुए आ रहे हैं कि उनके ये काम जो है ना मस्ट बंधे हुए हैं, और वो भी विदाउट अगर हेल्पर हो। अगर हमारे घर में कोई हेल्पर नहीं है, कोई काम करवाने वाली नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, और सब कुछ आपको अकेले ही मैनेज करना है, तो यकीन माने वो बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क हो जाता है हमारे लिए। अच्छा जी, यहाँ पे किचन वगैरह सारा साफ़ कर लिया था ना, तो आज थोड़ी सी सेटिंग यहाँ पर चेंज करी थी। ये सारा सामान जो है ना मेरे वो दूसरे वाले कॉर्नर पे रहता था, तो मैंने सोचा कि यार अपने आप को अच्छा फ़ील करवाने के लिए ना थोड़ी सी चेंजिंग करते रहना चाहिए। तो ये जो मेरी कैंडल की प्लेट थी ना, इसको मैंने थोड़ा चेंज कर लिया। इसके नीचे मेरी जो है ना वो स्क्वायर वाली प्लेट रखी थी, उसको मैंने वॉश करने के लिए डाला, और यहाँ पर क्रिस्टल की प्लेट के अंदर जो है ना मैंने ये अपनी कैंडल को सजा लिया। फिर ये वुड वाली ट्रे थी ना, ये भी दूसरे कॉर्नर पर रहती थी, इसके अंदर जो है ना मेरे वो कांच वाले जार थे इसके ऊपर, उसे मैंने वॉश के लिए डाला और उसको मैंने यहाँ पर सजा दिया। इसके ऊपर ये जो मेरे आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह थे ना उन्हें रख दिया। यहाँ पर हो चुका था दोपहर का टाइम, सारे काम काज से फ्री होकर, लेकिन फ्री हम जो है ना काम काज से होते हैं, अपनी ड्यूटी से नहीं होते। यहाँ पर जो हम मदर्स होती हैं ना, हमारी ड्यूटी कभी ख़त्म होती नहीं है। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा रखने के लिए, उन्हें साफ़ सुथरा रखने के लिए, चाहे बच्चे छोटे हों या चाहे बच्चे बड़े हों, माँओं के लिए ना वो हमेशा छोटे से ही रहते हैं। तो कभी उनके खाने का ख्याल रखती हैं, कभी उनको साफ़ सुथरा रखने का ख्याल करती हैं, या फिर उनके लिए कुछ ना कुछ नया सोच रही होती हैं। तो बस यहाँ पर दोपहर का वक्त हो गया था। कल हस्बैंड फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे, तो ये जो खरबूजा था ना, मैंने कहा ये दोपहर में ही खा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना, वरना शाम में रात में खाते ना तो ये फिर जो है ना हज़म नहीं हो रहा होता है। तो दोपहर की डिश है तो ये दोपहर में ख़त्म कर लेना चाहिए। तो बस यहाँ पर बच्चों को दे रही थी मैं कटिंग करके, और यहाँ पर जो मैं इसको ये पिल ऑफ कर रही थी ना, तो इसके जो छिलटे निकलते ना, मुझे इतना खूबसूरत लगता है कि मैं इनसे फ्लावर बनाती हूँ ना, बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखें यहाँ पर जो है ना ये एप्पल का मतलब है कि छिलटे हो गए, ये खरबूजे के हो गए। इस तरह से जो है ना आप फ्लावर बनाकर और है ना इसको गार्निश भी कर सकते हैं, बच्चों के आगे पेश करते हैं, या फिर आप खुद भी अपने आप को अच्छा फ़ील करवाने के लिए ना इस तरह से डेकोरेट वगैरह कर कर जो है ना गार्निश कर कर अपने खाना खाते हैं ना, या दस्तरखान पर इस तरह चीज़ें सजाते हैं ना, तो खाने वाले को जो है ना मज़ीद भूख लग जाती है और ज़्यादा
उन्हें खाना अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव होता है, वो देखने में ही कि मज़ा आता है कि भाई यार कितना प्यारा सजा कर दिया हुआ है। तो इस तरह से ना हमें कभी कभार जो ना करते रहना चाहिए बंदों को फ़ील अच्छा करवाने के लिए, चाहे वो आपकी फ़ैमिली है, मेहमान है, या फिर आप खुद ही क्यों ना हो। अच्छा, मैं अपने आप को भी अच्छा फ़ील करवाने के लिए ना इस तरह से कभी कभार छोटे मोटे काम करती रहती हूँ। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये सारे काम करना। तो बस आज यहाँ पर जो ना खरबूजा कटिंग करी थी, तो मैंने बोला कि चले आपसे भी ये शेयर करूँ कि मैं किस तरह से इसका फ्लावर बना लेती हूँ। अच्छा, पहले ना मैं वो लौकी के छिलटे होते थे ना, तो पहले मैं ना लौकी के छिलटों को भी ना ज़ाया नहीं करती थी, उनके मैं कबाब बनाया करती थी ना, तो वो बहुत मज़े के बनते थे। फिर बस बच्चे हो गए ना, बच्चों ने फिर वो मना करा कि नहीं हमें नहीं बना कर दिया करें। पहले इन्हें पता नहीं चलता था, और एक दिन मैंने इनको बता दिया कि मैं ना ये लौकी के छिलटों से कबाब बनाए। उस दिन से इन्हें पता चल गया ना कि मम्मा तो हमें छिलटे भी खिला रही हैं, तो उस दिन से उन्होंने वो बंद करवा दिए। तो बस वो ये छिलटों की बात से मुझे वो लौकी की बात याद आ गई। तो यहाँ पर मैं जो है ना, ये दोपहर का वक्त था और आप भी अपना ख्याल रखा करें इस तरह से। अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, अब तो शुरुआत है गर्मियों की, और कराची में बेहद गर्मियाँ आ गई हैं ना। तो गर्मियों के मौसम के अंदर ना इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं जो आपके जिस्म में पानी की कमी को दूर करते हैं, जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, और खाने पीने में जैसे ठंडी ठंडी चीज़ें हो गई, आपने कुकुम्बर वगैरह ले लिया, और जूस के अंदर आपने तुख मलंगा का इस्तेमाल किया, ये चीज़ें अपनी खुराक में गर्मियों में लाजिम शामिल किया करें। अच्छा जी, खरबूजा काट रही थी ना, तो ये बच्चों ने खाने के लिए कहा, तो बोला मम्मा पहले इसको फ्रिज में रख दें, वो ठंडा हो जाएगा ना फिर खाएंगे। और महानूर को लग रही थी भूख, तो कहती है मुझे कुछ बना कर दो। तो मैंने कहा आज मेरे बहुत ज़्यादा काम है ना, तो मैंने तो कुछ भी नहीं बना के देना है आपको। कल का पुलाव रखा हुआ है ना, आप लोग वो खा लो, मैंने चिकन का पुलाव बनाया था यखनी वाला। तो कहती है नहीं हमारा जो है ना आज गर्मी बहुत है, हमारा दिल नहीं है पुलाव खाने का। तो फिर खुद ने जो खड़े होकर ना पास्ता तैयार किया है, और पास्ता बहुत मज़े का बनाया था ईशा महानूर ने। अच्छा, दोनों बहनों को ना कुकिंग का शौक़ होने लगा, और मैं इनको ना थोड़ा थोड़ा करके जो ना सिखा भी रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चियाँ जब बड़ी होती हैं ना, तो इनको किचन की आदतें डालनी चाहिए, किचन के अंदर जो है ना खाना पकाना सिखाना चाहिए, छोटे मोटे हुनर सिखाने चाहिए अपनी बेटियों को। अच्छा, मैं ये चम्मच देकर ना हंस रही थी, मैंने मानूर से कहा कि कोई और चम्मच नहीं मिला, ये मेरी शादी का मेरे जहेज़ का चम्मच था, जो बेचारा 1 से 2 जो चम्मच है ना वो अब बच गए, तो इनका हाल बुरा हो गया है। अच्छा, देखा तो ये क्या है कि हमारे जहेज़ का जो लड़कियों के जहेज़ का सामान होता है ना, उससे ना हमें बहुत मोहब्बत होती है। हम चाह चाह के भी उसे फेंकना नहीं चाहते, चाहे वो ख़राब हो जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए ना, हमारा दिल उसमें लगा ही रहता है। लेकिन कभी कभार जो है ना चीज़ों को ज़ाया करना ज़रूरी होता है, अगर वो ख़राब हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जो है ना छोटी मोटी चीज़ें ही क्यों ना हो, तो कभी कभी हमारा दिल चाहता है कि नहीं ये भले पड़ी हुई हैं, क्योंकि हम उन्हें देख देख कर खुश भी हो रही होती हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इतनी मेहनत करके जो है ना हमारा जहेज़ तैयार किया था, उसकी कुछ कुछ चीज़ें जो है ना रख भी देनी चाहिए संभाल के। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं सूजी जो कल लेकर आई थी ना ग्रोसरी के अंदर, तो मेरी हमेशा से आदत है जब भी मैं सूजी लेकर आती हूँ ना, तो उसकी भुनाई करके जो है ना फिर उसको ठंडा करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं आधा किलो सूजी लेकर आई थी, तो मैंने बोला कि इसको आज गेस आ रहे थे ना, वरना तो किस्मत है कि हमें कराची में गैस मिल जाए, और जब मिल जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जितना भी चूल्हे पर करने वाले काम है ना, हम चूल्हे को बंद ना करें और सारे काम अपने निपटा लें। तो यहाँ पर मेरा भी कुछ इसी तरह से था, मैंने बोला जल्दी जल्दी से जो ना सूजी को मैं भुनाई कर लूँ और उसको जार में बोतल में भर के रख दूँ, क्योंकि महानूर इशाल को जब भी बनाना होता है ना, अच्छा इशाल को जो है ना सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, वो हफ्ते में 1 मरतबा जो है ना सूजी का हलवा लाजिम बनाती है, और ख़ुद भी खाती है, हमें भी खिलाती है। और महानूर को जो है ना सूजी की राब पीना पसंद है, जो वो मिल्क दूध के अंदर जो है ना सूजी पका कर डाली जाती है ना, उसमें बादाम पिस्ते वगैरह डालकर, और उसकी राब बनाते हैं ना, जैसे कि हम 1.25 महीने में लेडीज़, आप लोगों को पता होगा ना कि हमें हमारी अम्मियाँ बना कर देती थी, तो वो दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो महानूर को वो पसंद है और इशाल को सूजी का हलवा पसंद है। तो दोनों बहनों के लिए जो है ना ये सूजी बहुत ज़्यादा मैं लेकर आती हूँ, ये अपनी मर्ज़ी से जब भुनी हुई होती है ना, तो फिर इनको फ़िक्र नहीं रहती है, ये निकालती हैं और अपनी बनाती हैं और खा लेती हैं। तो बस यहाँ पर ये ठंडी होने के लिए रख दी थी मैंने। अच्छा, वो जब तक ठंडा हो रहा था ना, तो इतनी देर में ना मैंने दरवाज़ा बजा, देखा तो भाई अम्मी आई थी। तो मेरी अम्मी आई थी, तो बस खूब सारी बातें वगैरह करी, फिर बस अम्मी थी तो मैंने बोला कि जल्दी से जो है ना समोसे फ्राई कर लेती हूँ। तो समोसे फ्राई करे और दूध पत्ती चाय बनने के लिए रखी, और बस साथ में ये जो है ना मैंने हल्की फुल्की से पापड़ वगैरह फ्राई कर लिए थे। अम्मी गुलाब जामुन लेकर आई थी, तो वो गुलाब जामुन भी मैंने जो है ना प्लेट में निकाल ली, और माँ बेटियों ने खूब सारी बातें करी और ये चीनी मीनी भी करी। पहले जो है ना मैं बहुत ज़्यादा अपनी अम्मी के घर जाया करती थी, मतलब है कि हर फ्राइडे या फिर हर सैटरडे जो है ना मुझे जाना लाजिम होता था अम्मी के घर पे। लेकिन बस वक्त के साथ साथ जो है ना सब कुछ बदलता जाता है और हमारी रूटीन भी चेंज होती जाती है, तो फिर जो है ना वो जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि इतना दूर भी नहीं है अम्मी का घर। अब अम्मी जो है ना 15-15 दिन में खुद मेरे घर पर आ जाया करती हैं, चक्कर लगा लेती हैं, मुलाकात कर लेती हैं, बच्चों से भी मिल लेती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना अम्मी भी जा चुकी थी, खूब सारी बातें वगैरह करी, और मेरी सूजी भी यहाँ पर ठंडी हो चुकी थी। तो बस जल्दी से सूजी को निकाला और
जार में भरा और जार में भरने के बाद जो है ना उसको फ्रिज में रख दिया, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद आप इसे महीना 2 महीना भी इस्तेमाल करते ना तो इसमें कीड़ा भी नहीं लगता, ख़राब भी नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात आती है, यहाँ पर मैं निकालने लगी थी अचार। अचार तो भाई हमारे घर में बहुत खाया जाता है, दाल चावल हो गए, पुलाव हो गया, या कोई भी ऐसी रोटी हो गई ना, अगर सालन भी नहीं है तो आपने रोटी के ऊपर अचार रख के खा लिया तो आपका पेट भर जाता है। तो बस यहाँ पर कल मैं जोड़िया बाज़ार गई थी ना राशन वगैरह लेने के लिए, तो तब मैं जो है ना ये अचार भी लेकर आई थी। लेकिन बस अचार को जो है ना मैंने जार वगैरह में निकाला नहीं था, बहुत ज़्यादा थकन होने की वजह से ना कभी कभार कोई काम हम पेंडिंग में भी छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, और फिर दूसरा दिन जो आता है ना तो हम उन कामों को सरअंजाम दे देते हैं। तो बस इसे फ्रिज में रख दिया था, और आज जो मैंने सोचा कि चलो यार अब जो कल के काम थे ना उन्हें आज निपटा लिया जाए, क्योंकि फिर कल मज़ीद हमें नए काम करने होते हैं। तो बस जल्दी से उसको भी हमने फ्रिज में उठा कर रख दिया। तो बस जी अचार जो है ना पूरा महीना भर चलेगा, चाहे दाल चावल बना लिए, पुलाव बना लिया, बिरयानी बना ली, उसके साथ हम खा सकते हैं। बस फिर यहाँ पर जो है ना हरी मिर्चों की बारी आ गई, तो ये मैं थोड़ी सी लेकर आई थी, क्योंकि जो है ना मेरी कुछ पड़ी हुई भी थी पहले की, जैसे कि आपने देखा कि कैप के ऊपर मैंने रख दी थी, उसको मैंने अभी बाउल के अंदर जो है ना वो एक कागज़ बिछा देती हूँ, बच्चों की कॉपीज़ वगैरह का होता है ना उनको बिछा देती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं मिर्चों की जो ये टहल होती है ना उसे तोड़ के रखती हूँ। इससे क्या होता है ना पूरा महीना जो है ना मिर्चें ख़राब नहीं होती, नरम नहीं पड़ती हैं, बदबू नहीं आती है, और ये फ्रिज के अंदर रख देंगे ना तो पूरा महीना हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस जी यहाँ पर जो है ना सुबह हस्बैंड है ना बनाकर वो कीमा लेकर आए थे, हाथ का कीमा। मैंने कहा था कि बनाकर लेकर आए, मशीन का मुझे पसंद नहीं है इतना ख़ास। वो जब कोई भुना हुआ कीमा बनाना है या फिर बकरा ईद पर जब कोई डिशेज़ वगैरह बना रहे होते हैं ना हम, कबाब वगैरह, तो मुझे मशीन का कीमा अच्छा लगता है। वैसे जो है ना मुझे हाथ का कीमा अच्छा लगता है, जब ये पकता है ना तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, राइस के साथ खाने में या फिर रोटियों के साथ खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मेरी जो पहली कोशिश होती है मैं इनको यही कहती हूँ कि हाथ का बना हुआ कीमा लेकर आएँ। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं अपने रात के डिनर की तैयारी करने लगी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना गेस्ट आ रहे थे। यहाँ पर जो है ना मगरिब की अज़ानों का वक्त हो रहा था, तकरीबन 6 बजे, 6:30 बजे का ये वक्त था, और जुमेरात भी था। तो मैंने बोला कि भाई जल्दी जल्दी से जो है ना पहले अगरबत्ती वगैरह कर ली जाए, घर को खुशबू कर लिया जाए, और साथ ही साथ जो है ना अपने रात के डिनर की तैयारी भी कर ली जाए। अगर सालन तैयार हो जाता है ना तो फिर पीछे फ़िक्र नहीं रहती है कि चलें अगर गैस नहीं भी आ रहे हैं तो रोटियाँ मंगवा ली, या फिर हमने जो है ना सिलेंडर के ऊपर जो है ना रोटियाँ बना ली, या फिर चावल तैयार कर लिए। तो इससे जो है ना हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। और गर्मी के दिन होते हैं ना तो अपनी रूटीन को थोड़ा सा हमें चेंज करना ही होता है कि दिन ही दिन के अंदर जो है ना अपने सारे चूल्हे वाले काम कर लेने चाहिए, ताकि जब शाम हो ना तो हमारा घर हमें जो है ना वो ठंडा मिले। क्योंकि भाई मेरे घर में तो एसी वगैरह लगा हुआ नहीं है, ना एयर कूलर वगैरह है, तो जब गर्मियाँ आती हैं ना तो भाई उफ़ अल्लाह बहुत सख्त गर्मी लगती है। फिर मेरा घर भी जो है ना वो छत का है, तो छत का घर है ना तो पहले बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। अब जो है ना हमने छत के ऊपर जो है ना केमिकल वगैरह डलवाया था 2 साल पहले, और छत को बनवाया भी था, मतलब है कि सीमेंट प्लास्टर वगैरह करवा कर जो है ना छत को मजबूत भी करवाया था, उस पर केमिकल भी डलवाया था, जिसकी वजह से जो है ना 2 साल से मेरा घर थोड़ा ठंडा फ़ील होता है मुझे। चाहे जितनी भी गर्मियाँ आ जाए ना तो अब इतनी गर्मी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी भाई कराची की गर्मी मानी हुई गर्मी होती है, उसमें आपको गर्मियाँ लगती हैं। और फिर चूल्हे के आगे खड़ा रहना, अपनी स्किन ख़राब करना, पूरा दिन काम काज करते रहना, तो ये औरतों के लिए जो है ना आसान नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सालन तो बनता रहेगा। और मुझे ये कहना था कि मेरे जो है ना सब्सक्राइबर हैं बहुत क्यूट आप सारे सब्सक्राइबर हैं, उनमें से जो है ना एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा था कि अपने व्लॉग में मेरा नाम ले लीजिएगा। उनका नाम है अफ़शा ताहिर। तो अफ़शा, मैंने आपका नाम जो है ना व्लॉग में ले लिया है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल पर आती हैं, वीडियो देखती हैं, व्लॉग को पसंद करती हैं, और फिर व्लॉग में कमेंट भी करती हैं, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आपके साथ साथ जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना, जो प्यारे प्यारे से इतने ज़्यादा कमेंट करते हैं, और एक तो ज़ारा भी हैं, वो बहुत ज़्यादा कमेंट कर रही होती हैं, बहुत क्यूट सी मेरी सब्सक्राइबर हैं, इतनी फरमाइशें कर रही होती हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रही होती हैं ना, तो आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। इसी के साथ यहाँ पर जो है ना हस्बैंड भी आ चुके थे, फ्रूट्स ले आए थे, तो यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।